हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमने स्टार्ट करा है केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक और चैप्टर्स के नाम पढ़ेंगे। आज हम कौन कौन से इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे कि आखिरकार केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक है कौन से। तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखेंगे और देखेंगे कि हमारी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम BSc फर्स्ट सेम केमिस्ट्री। तो हम देख लेते हैं BSc फर्स्ट सेम के। तो हमारा BSc फर्स्ट सेमेस्टर देख लेते हैं हम फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि 2025 और 26 यानी कि लगातार ही आएगा, तो सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हमें ज़्यादातर 15 नंबर में लॉन्ग में भी देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बाकी इक्का दुक्का 2 नंबर 3 नंबर में भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा। और नंबर 2 रहेगा हमारा फजान्स रूल। और नंबर 3 रहेगा हमारा रिजोनेंस, जिसे हम अनुनाद भी कह सकते हैं। अनुनाद फजान्स रूल, यानी कि फजान ने एक रूल दिया जिसे हम फजान ने एक नियम दिया जिसे हम फजान रूल कहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमारे ओनली 3 ही टॉपिक ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम हमारी सेकंड यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो देख लेते हैं हम चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड के अंतर्गत देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। और ये फर्स्ट टॉपिक। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा हमारा, वह रहेगा हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। और नंबर 3 टॉपिक जो रहेगा हमारा, वह रहेगा हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन विभव भी बोल सकते हैं जिसे हम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनन विभव। तो फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत हमने देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत देख लेते हैं। सॉरी, ये चैप्टर थर्ड है। और तो चैप्टर सेकंड के बारे में बताएंगे। तो चैप्टर सेकंड के अंतर्गत है, यानी कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत आता है हमारा। सबसे नंबर 1 पे जो आता है हमारी आती है थ्योरी। तो वह थ्योरी भी हो सकती है। उससे पहले लिख सकते हैं हम फर्स्ट टॉपिक
हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो संकरण जैसे अब्बाऊ ने एक नियम दिया था SPDF के संबंध में। उन्होंने कि सबसे इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबसे पहले S कक्षक में भर जाएंगे, फिर p ऑर्बिटल में भर जाएंगे, फिर D में भर जाएंगे, फिर F में भर जाएंगे। तो यानी कि उसी प्रकार से बनाएंगे हम। तो SP यानी कि 1s1, जैसे हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस प्रकार से ये अब्बाऊ ने प्रिंसिपल दिया था, नियम दिया था। तो VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और नंबर 3 पर आ जाएगी हमारी MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और अब नंबर 4 पर आ गई वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी। तो ये हमारे यूनिट सेकंड के अंतर्गत आते हैं, ये हमारे यूनिट थर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं यूनिट 4 के अंतर्गत। यूनिट 4 के अंतर्गत देख लेते हैं हम कौन कौन से टॉपिक हैं। आप इन्हें हाथों हाथ हैंड रिटर्स नोट्स कितनी हो आप इन्हें उतारते रहना, वरना आपको इनकी प्रिंटेबल PDF यानी कि नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल PCM बाई प्रदीप सर में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इन्हें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं हम। तो इससे हमारा चौथे यूनिट में रहेगा हमारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और नंबर 2 हमारा रहेगा टॉपिक 2 कौन सा रहेगा हमारा, तो हाइपर कंजक्शन। और नंबर 3 पे जो रहेगा हमारा, तो नंबर 3 जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो रहेगा आइडियो इफेक्ट। और नंबर 4 टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा मोसोर्मो इफेक्ट। मोसोमेरो इफेक्ट। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गए हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 और लास्ट यूनिट 8। यानी कि अभी हमारे 4 यूनिट हो रही हैं। टोटल हमारी केमिस्ट्री में 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट में हमारी 8वीं यूनिट है हमारी कंप्यूटर संबंधित यूनिट कि कंप्यूटर क्या होता है, रैम रोम क्या होता है, ये सब आइए देख लेते हैं हम यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत क्या आता है। तो यूनिट 5 के अंतर्गत देख लेते हैं हम। तो इसके अंतर्गत जो आता है हमारा, सबसे पहले हमारी कार्बन, फिर दोबारा नाइट्रोजन। तो फर्स्ट टॉपिक
कार्बीन कोमा नाइट्रीन। और नंबर सेकंड टॉपिक है हमारा, नंबर फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कार्बीन, नंबर सेकंड हो गया नाइट्रीन, नंबर 3 हो गया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कोमा कार्बो एनायन। कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। और नंबर थर्ड टॉपिक जो होगा हमारा, नंबर थर्ड टॉपिक, तो इसमें जो हमारे ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे वह हमारे ये 4 ही रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, कार्बीन नाइट्रीन, कार्बन नाइट्रीन रहेगी, कार्बोकेटायन रहेगा और कार्बो एनायन रहेगा। सही, हमारे ये 4 ही काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, हाँ, हम यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत देख लेते हैं। यूनिट 5 के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो सबसे पहले जो रहा था हमारा क्लियरिटी। तो फर्स्ट क्लियरिटी, और नंबर सेकंड जो रहेगा हमारा, नंबर सेकंड भी देख लेते हैं हम। आप इसे हाथों हाथ उतारते भी रहना, इसी वजह से हम बार बार आपको उतारने का मौका दे रहे हैं। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्री ऑफ सिमेट्री, ये हमारा सेकंड टॉपिक हो जाएगा। और नंबर थर्ड टॉपिक जो रहेगा हमारा, यानी कि EN, यानी कि इंटीजर्स। नंबर थर्ड टॉपिक जो रहेगा हमारा इंटीजर्स रहेगा, और इंटीजर्स को एक और नाम दे सकते हैं हम, यानी कि फोर टॉपिक डाइनेट, यानी कि डाइनाइट और डायनोट्स मास। तो ये हमारा यूनिट नंबर 5 हो चुकी है। और यूनिट नंबर 6 क्या रहेगी हमारी, ये हमारी यूनिट नंबर 5 इधर से हो चुकी है। ये हमारी यूनिट नंबर 6, और हम अपनी यूनिट नंबर, और इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे 5th RS VI, यानी कि VS, ये हमारे कुछ वैसे ही टॉपिक्स हैं। VS नहीं, DL और VII, ये टॉपिक है हमारे कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम कॉन्फॉर्मर भी बोल सकते हैं। कॉन्फॉर्मर्स सही। हम अपने यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत देख लेते हैं। यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो यूनिट नंबर 7 जो हमारे वह कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। और जिसमें हमें कंप्यूटर में बहुत से टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन हम इसमें ओनली 5 से 6 ही टॉपिक्स में अपना वो करा देंगे। तो यूनिट 7, तो यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत हमारा क्या रहेगा? तो कंप्यूटर के सिस्टम रहेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर और सिस्टम, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, कंप्यूटर का रोम क्या है, कंप्यूटर की रैम क्या है, वह मेमोरी क्या है, तो इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा। यानी कि सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा। यानी कि हम कंप्यूटर के बारे में छोटा मोटा वैसे ही साधारण सी नॉलेज इसमें लिखेंगे। यानी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसने बनाया, किसने क्या करा। तो सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा हार्डवेयर। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा? हार्डवेयर। नंबर थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और नंबर फोर्थ प्रोग्रामिंग। और नंबर फिफ्थ कंप्यूटर फुल प्रोग्रामिंग। यानी कि कंप्यूटर की जितनी भी नॉलेज है, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, वो हम सभी इस कंप्यूटर इसके अंतर्गत आ जाएगा। और हमारा यही रहेगा। यानी कि रैम, कंप्यूटर की मेमोरीज, रैम हो गया या रोम हो गया। यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन है, टेम्परेरी मेमोरी कौन है, इसके बारे में जाएगा। फिर आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाएगा। आउटपुट इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट इनपुट के बारे में जाएगा हमारा। क्या देख लेते हैं हम? इनपुट डिवाइसेस। ये हमारा यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत इतने टॉपिक्स आ जाते हैं। कंप्यूटर चैप्टर बहुत लंबा है, वरना अभी तो बहुत सारे आ जाते हैं। और इसके बाद हमारे लास्ट यूनिट जो है चैप्टर 8, उसके अंतर्गत हमारे 3 से 4 टॉपिक ही रहेंगे।
और ये टॉपिक आपने कवर कर लिया तो आप 75 में से 75 कवर कर लेंगे, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। तो इसमें हमारे नंबर 8 में होगा हमारा नंबर फर्स्ट एनसीआर यानी कि एनसीआर कॉम्बिनेशन। एनसीआर कॉम्बिनेशन नंबर सेकंड रहेगा हमारा 5C4, नंबर थर्ड रहेगा हमारा 5C5 नंबर थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा 5P4 और नंबर फिफ्थ रहेगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। और जो आपके दोस्त फिजिक्स यानी कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसे मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स फ्री में पढ़ना है, बिल्कुल फ्री, तो आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और PDF टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर, इस पर 1 by 1 सारी की सारी PDF पढ़ी हैं। और हम आपको बता दें, हम MJPUR रोहलखंड यूनिवर्सिटी को पढ़ा रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी हो और कोई टॉपिक रह जाए तो आप उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो ये आज का हमारा हो गया केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आप इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करके ले जाना और आपको 75 में 75 करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।